जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हम चर्चा कर रहे थे एक नए चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम था इंटरनेशनल डेडलाइन चैप्टर 7। क्लियर। और हम उसका पार्ट 1 में आपको सारी बेसिक बातें बता दिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। इसी के हमने बेसिक बता दिया, अब हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले हमने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अगर आपने हमें ये देखा नहीं होगा और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, हमने उसे अपलोड कर दिया है। बढ़ते हैं आपसे आगे। क्लियर। और देखते हैं, आपको बताते हैं। तो बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। क्लियर। बीच में मैंने आपको बताया था हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम 180 डिग्री इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? 180 डिग्री इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर। मैंने आपको बता दिया था, इसका नाम है इंटरनेशनल डेडलाइन। ये एक ऐसी लाइन है जिसे आप ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ अगर ट्रैवल करोगे, अगर आप इसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करोगे तो आप एक दिन अपने डेट में प्लस करोगे। क्लियर। जो भी डेट होगा, अगर यहाँ पे 1 जनवरी है तो यहाँ पे 2 जनवरी हो जाएगा। 1 जनवरी है तो यहाँ पे 2 जनवरी हो जाएगा। क्लियर। ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 जनवरी। क्लियर। वहीं लेकिन अगर यहाँ पे ये ईस्ट है आपका और ये वेस्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ आ गए, ईस्ट से अगर वेस्ट में आ गए तो आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा। किसमें? अपने डेट में। क्लियर है। अगर यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे हो रहा है अगर 14 अप्रैल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल। क्लियर है। समझ में आ गया। ईस्ट से अगर वेस्ट में जाओगे तो आपको देखो ये फिर ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सी जगह से आप कहाँ जाओगे तो आपको प्लस होगा डेट में और माइनस होगा डेट में। तो आप जैसे ही 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको प्लस होगा, आपके डेट में प्लस होगा। क्लियर। प्लस होगा आपके डेट में। और वहीं अगर आप ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपका माइनस होगा। किसमें? आपके डेट में। क्लियर है। मान लो अगर मैंने कह दिया ये 180 डिग्री है, अगर मैंने आपको ये कह दिया, और याद रखना जो इंटरनेशनल डेडलाइन है आइडियल है, ये तो मैंने अभी सीधी खींची है, लेकिन असल में इंटरनेशनल डेडलाइन जिगजैग है, ऐसी है, जिगजैग ऐसी करके गई है। क्यों गई है? सर इंटरनेशनल डेडलाइन को पानी में से गुजारा गया। क्यों पानी में से गुजारा गया? आप अपने बुक में देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे रशिया दिख जाएगा इतना, और फिर इसके बाद यहाँ से आपको कौन दिख जाएगा? ये अमेरिका है। ठीक है, ये अमेरिका दिख जाएगा आपको यहाँ पे। क्लियर। ये अमेरिका और ये रशिया, ये दोनों के बीच में से इसे गया, और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। क्लियर। ये आइलैंड्स बताया गया था कि इंटरनेशनल डेडलाइन को जिगजैग निकाला जाए, ना कि सीधा। क्यों? अगर ये सीधा निकाला जाता तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स में से बीच में से कट जाता, और ये सारे एक ही आइलैंड्स हैं, ये सारे एक ही देश के आइलैंड्स हैं। तो इसका मतलब एक देश में अलग दिन होता, दूसरे देश में अलग दिन होता। एक देश में अगर चल रहा है 1 जनवरी तो यहाँ पे चलता रहता 31 दिसंबर, क्योंकि वेस्ट में जा रहे हैं। और अगर ईस्ट में जाओगे तो तुम्हारा ऐड हो जाएगा, तो बड़ी तकलीफ होती है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आपको एग्जांपल दूँ तो पकड़ लो इंडिया को। आपको अगर एग्जांपल दूँ तो आप पकड़ लो इंडिया को। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए। ठीक है। मान लो इंडिया के बीच से मैंने क्या गुजार दिया? इंटरनेशनल डेडलाइन। क्लियर है। समझ में आ गया। पता करो कि यहाँ पे एक बबुआ और एक बबुनी रहती थी। एक बबुआ और एक बबुनी रहती थी। बबुआ बबुनी में हो गया लव का चक्कर। दोनों ने सोचा भाग के शादी करेंगे। क्या करेंगे? भाग के शादी करेंगे। तो बबुआ होशियार था। बबुआ बोला कि पैसे की तो ज़रूरत लगेगी, कमाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तो बबुनी बोली बबुआ को, ठीक है तुम जाओ कमाने के लिए।
याद रखना। बबूनी ने क्या बोला बबुआ को, ठीक है तुम जाओ कमाने के लिए, लेकिन याद रखना 14 अप्रैल को आ जाना। 14 अप्रैल को हमारा क्या है, शादी। क्या है, शादी। बबुआ बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ कमाने, और कब आ जाऊँगा, 14 अप्रैल को आ जाऊँगा, शादी है। बबुनी यहाँ पे देख रही है कि 14 अप्रैल होगा, इसकी याद में बैठी है। बबुआ यहाँ चला गया, ठीक है। बबुआ को पता है कि 14 अप्रैल को क्या है, शादी। लेकिन ध्यान देना बबुआ ने कौन सी लाइन क्रॉस कर दी है, कौन सी लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री। अगर एक देश में अगर इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसा अगर पार करके जाएगा, किसी भी देश को 2 डिवाइड में पार्ट करके जाएगा, तो यहाँ पे अलग दिन चलेगा, यहाँ पे अलग दिन चलेगा। बबुआ को पता ही नहीं था कि 180 डिग्री पार करते ही वो वेस्ट में आ जाएगा, और उसका ये यहाँ पे अगर मान लो कि आज जिस दिन वो निकला है वहाँ पे अगर 1 अप्रैल चल रहा है, तो यहाँ पे 31 मार्च चल रहा है। क्लियर है। बबुआ यहाँ पे दिल लगा के काम कर रहा है, दिल लगा के काम कर रहा है। यहाँ पे चल रहा था 3 मार्च, तो बबुआ को याद आया 3 मार्च, अरे मेरी शादी कब थी, तो उसको पता चला अरे मेरी शादी तो कब है, 14। अरे उसको पता चल गया, अब काम कर रहा था, उसको पता चल गया यहाँ पे 13 अप्रैल है, और उसको याद है अरे मेरी शादी कब है, तो उसको याद है अरे 14 अप्रैल। बोलेगा अरे 1 दिन है अभी, कब है, 1 दिन बाकी है। और यहाँ बबरी के यहाँ क्या हो चुका है, 14 अप्रैल आ चुका है, और यहाँ पे भी 13 अप्रैल चल रहा है। इसको ये नहीं पता है कि जब ये इधर से आया था तो 1 दिन कम हो गया था, और आज 13 अप्रैल है। अगर ये इसको उसी दिन अगर क्रॉस करता तो 14 अप्रैल को पहुँच जाता। और अब ये बबुनी यहाँ पे 14 अप्रैल को इसका इंतजार कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, कर रही होगी। और ये इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है बबुआ के हिसाब से कि यहाँ पे 13 अप्रैल चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। और जब ये कल 14 अप्रैल को यहाँ से निकलेगा, तो जब ये पहुँचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 अप्रैल हो गया रहेगा, और बबुनी भाग गई होगी किसी और के साथ। वो तो उधर वेट कर रही थी 14 अप्रैल को, तो इसको क्या लगेगा कि सरफराज धोखा देगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसको लड़की को क्या लगा कि लड़के ने धोखा दिया, और जब लड़का जाएगा वहाँ पे 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल है, जब लड़का वहाँ पे जाएगा तो उसको तो पता ही नहीं होगा। उसको क्या लगेगा मैं तो 14 अप्रैल को आया हूँ, लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस किया है तुमने, 180 डिग्री क्रॉस किया है। 180 डिग्री और इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने का मतलब है कि तुम जैसे ही उसको क्रॉस करोगे 1 दिन बढ़ जाएगा, ईस्ट में जाओगे, और वेस्ट में जाओगे तो 1 दिन घट जाएगा। समझ में आ गया। तो ये समस्या हो जाती किसी भी देश से निकालने के लिए, तो इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को हमने पानी के अंदर से निकाला, जिगजैग करके निकाला। ये ही इसका मेन कारण था। याद रखना, हम जो भी लैटिट्यूड्स लाइनें बनाते हैं, और ये इसी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में भी होगा। यहाँ वाला आदमी बोला है कि मेरे को 20 तारीख को तुमसे माल चाहिए, यहाँ वाले आदमी को, तो ये अपने 20 वाले हिसाब से देगा ना। इसको क्या पता कि यहाँ पे जाने पे क्या हो जाता है, तो ये अपने 20 तारीख को निकालेगा। यहाँ से जब चला जाएगा यहाँ पे तो 21 तारीख हो जाएगा। वो बोलेगा भाई मुझे माल नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ मुझे डील नहीं करना है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में भी लॉस होगा। तो हम लैटिट्यूड्स इसके लिए यूज़ करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सही से चलते रहे। क्लियर है। बबुआ बबुनी भी सही से शादी ब्याह कर सके। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि जब आपको ये पता चल गया 180 डिग्री जैसे ही आप पार करोगे तो 1 दिन ऐड होगा ईस्ट में, और वेस्ट में जाओगे तो ऐसे ही माइनस होगा आपके डेट में। क्लियर है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि बबुआ मैं 100 डिग्री, मैं यहाँ पे हूँ 15 डिग्री वेस्ट में हूँ, मेरे यहाँ हो रहा है वेडनेसडे, ठीक है, मेरे यहाँ हो रहा है वेडनेसडे, और दिन है मेरे, और मेरे यहाँ का डेट चल रहा है 14 अप्रैल, ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे तुम यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, मुझे बताओ 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा। तो पहली बात आपको ये याद रखने की, अच्छा 180 डिग्री क्रॉस करना है, तो यहाँ पे वेडनेसडे है, वेस्ट से ईस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना है तो प्लस करना है, तो वेडनेसडे आएगा। तो अब क्या आएगा, थर्सडे, क्योंकि आप ईस्ट में जा रहे हो। ध्यान देना, आप कहाँ जा रहे हो, ईस्ट में। देखो हमारा ईस्ट है ना ये, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो वेडनेसडे है तो यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा। 14 अप्रैल है तो यहाँ पे हो जाएगी 15 अप्रैल। क्लियर है, समझ में आ गया। बस आपको 1 दिन आगे फेंक के मारना है। अगर यहाँ पे अगर थर्सडे है, 15 अप्रैल हो रहा है, तो पूछेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो बोलना थर्सडे में से वेस्ट में जा रही हो तो माइनस कर दो। इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर रहे हो, ध्यान देना हरदम क्या हो रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस हो रहा है। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस नहीं हुआ तो दिन वही का वही रहेगा। जैसे कि अगर तुम पूछ रहे हो कि मेरे को बताओ कि वेडनेसडे है और 14 अप्रैल हो रहा है, तो बताओ मैं इंटरनेशनल डेट लाइन पर खड़ा हूँ
बताओ यहाँ पे कितना बजेगा, क्या है, कौन सा दिन आएगा। तो बोलना भैया वेडनेसडे ही रहेगा, 14 अप्रैल ही रहेगा। अगर वो बोलेगा अच्छा मुझे टाइम बताओ, तो हमें तो पता था कि 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है और 15 डिग्री जाने में 1 घंटा। मैंने बताया था 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है और 15 डिग्री जाने में 1 घंटा, 1 आवर। क्लियर है। तो मेरे को ये पता था कि 15 डिग्री वेस्ट है और वहाँ से 180 तक आना है। 15 डिग्री वेस्ट है, 180, तो 180 में से तुम 15 माइनस कर दो तो कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा 165 आ गया। मतलब आपको पता चल गया कि 165 डिग्री आपके पास है, उतना आपको जाना है। तो 165 फिर आप 4 से करोगे तो ऐसा मत करो, ये भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, 165 आ गया, 165 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दो। कितने बार में कटेगा, 11 बार में कट जाएगा। 15 1 जा 15, 11 जा 165, मतलब 11 घंटे लगेंगे। तो अगर यहाँ पे समय हो रहे थे, मान लो यहाँ पे अगर समय हो रहे थे 10 बज रहे थे AM, 10 बज रहे थे AM, तो बताओ यहाँ पे कितने बजेंगे। तो कितना, 11 घंटे आगे फेंक के मारो इसको, कितना आगे, 11 घंटे आगे फेंक के मारो, क्योंकि ईस्ट में जाना है। तो 10 घंटे इधर हो गए, तो 11 घंटे गिनो कितना होगा, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे 8, और एक और 11 था ना तो 9, कितने हो जाएंगे 9। तो इधर आ जाएगा आपका आंसर 9 बजेंगे। और 9 कौन से बजेंगे, ये AM हो रहा था तो ये क्या हो जाएगा PM। क्लियर है, समझ में आ गया, समझा आपको। इसी तरीके से करना है। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि बताओ 180 डिग्री पे खड़ा हूँ मैं, बताओ दिन क्या होगा, समय क्या होगा, तो दिन बोलना भैया जो समय पे तुम जो दिन को निकले थे वही होगा, क्योंकि तुमने 180 डिग्री इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस नहीं किया है। समझ में आ गया। और याद रखना, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस दिन 9 बज रहे हैं और बताओ 15 डिग्री वेस्ट पे क्या बचेंगे, तो आपको वेस्ट में जाना है, माइनस करना है। याद रखना, माइनस में हमेशा सब गड़बड़ी कर देते हैं। माइनस करना है, जब आप माइनस करोगे तो आपको 11 घंटे मिल गए थे, तो 11 घंटे माइनस कर दो। मान लो कि ये आपको नहीं मिला, ये आपको दिया है, 11 घंटे माइनस करना है। तो क्या करो, 9 दिया है तो 9 में से माइनस करो, 9 पीछे जाओ 11 घंटे, तो कितना आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 के बाद 12, इसके बाद 11 और फिर आ जाएगा 10। देखो 10 बज रहे हैं। समझ में आया। इसी तरीके से आपका टाइम कैलकुलेट होता है। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछ रहा है भैया मैं 15 डिग्री वेस्ट पे हूँ और मैं 180 डिग्री पे खड़ा हूँ, बताओ मेरे यहाँ डेट क्या चल रहा है, तो भैया आपको पता है 180 चल रहा है। क्या चल रहा है, 180 चल रहा है। आपने क्रॉस नहीं किया तो आपका दिन तो वही का वही रह जाएगा, मतलब वेडनेसडे तो मेरा सर वेडनेसडे ही रह जाएगा, 14 अप्रैल का 14 अप्रैल रह जाएगा। क्लियर है। और आपको ये पता है कि 15 डिग्री से 180, 15 डिग्री में से अगर 180 निकाल दिया तो कितना आ जाएगा आपका, आपको याद रखना पड़ेगा। 15 डिग्री से अगर आपको 180 निकाल दिया है तो आपको कितना जाना है बात, उसमें से 15 डिग्री और माइनस कर दो, 10 घंटा और आ जाएगा, उसमें से 10 घंटा आगे बढ़ा देगा, दिन वही का वही रह जाएगा। तो 10 में से अगर 10 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से अगर 10 ऐड करोगे तो कितना, 12 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दो यहाँ पे कि यहाँ पे कितने बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, लेकिन दिन वही का वही रहेगा, बस AM से PM हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, समझा, बात वही की वही रह जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको आगे पढ़ना है, करना है, और आपको यही इतना ही था आपके चैप्टर में, आगे कुछ भी नहीं करना है। आपको बस यही पूछेगा, अगर आपको टाइम नहीं पूछा तब तो और मज़े है। बस आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे वेडनेसडे बताओ इसमें क्या होगा, अरे थर्सडे होगा, थर्सडे है तो यहाँ पे वेडनेसडे होगा, यहाँ पे सैटरडे है तो यहाँ पे संडे फ्राइडे होगा, यहाँ पे फ्राइडे है तो यहाँ पे सैटरडे होगा। ऐसे ही आपको करना है। इसी तरीके से अगर आपको और डीप में जानना है, वैसे तो मैंने डीप में करा ही दिया है, अगर आपको और डीप में जाना है तो आप हमारा 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 लोकल टाइम है स्टैंडर्ड टाइम आप देख लोगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, बस उसको हमने टाइम में बताया है और इसको हमने डेट में बताया। क्लियर है। आपको अगर हमारे एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल राज अकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, मिलते हैं आपसे अगले
चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।